हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज 12th क्लास का पेपर था, यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर था। मेरे पास पेपर है आपका 316 ए पेपर है मेरा 12th क्लास का। देखिए वेरी इजी पेपर था। द फर्स्ट थिंग दैट ए स्कॉलर शुड bear in mind is that a book out onto the be read for mere amusement. Half educated persons read for amusement and are not be blamed for it. They are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature. But a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day, never to read for mere amusement, and once the habit of this discipline has been formed, he will find it impossible to read for mere amusement. He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, any book that does not make an appeal to the higher emotions and to his intellect. But on the other hand, the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. It is like a narcotic, something that helps to pass the time, something that keeps up a perpetual condition of dreaming, something that eventually resulting in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface parts of the mind and leaving the deeper springs of feeling and the higher faculties of perception unemployed. डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने थे जो सामने दिए गए हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट, यानी लोग अम्यूजमेंट के लिए कौन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, एक सच में पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या चीज़ पढ़ना पसंद करता है। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ द रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, ज़्यादा अधिक आनंददायक चीज़ों के पढ़ने के नुकसानदायक चीज़ें क्या क्या पहुँचाती हैं। व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ द बुक्स, सही पुस्तक को पढ़ने के लिए एक व्यक्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्सप्लेन द फ्रेज इंटेलेक्चुअल रीड, देखिए मानसिक बुद्धि जो होती है उसका इंपॉर्टेंट रुचिकर चीज़ क्या है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का अपोजिट वर्ड क्या है। और विच वर्ड इन द पैसेज इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट, देखो एंटरटेनमेंट का बहुत करीब यानी सेम वर्ड्स कौन सा है। तो देखो सेक्शन नंबर बी में आपके क्वेश्चंस हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। हाउ कैन वी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स, हम एक सूखी हुई नदी को कैसे हम वापस ला सकते हैं। डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज, गाँव में जो कुटीर उद्योग हैं हमारे, उनको हम कैसे वापस अच्छे से कर सकते हैं, ये कैसे उनको हम जीवित मतलब लगा सकते हैं अपने अपने घरों में। तो रिनोवेशन द ऑफ हेरिटेज साइट्स, मतलब हम जो हमारी जो पुरानी जो विरासती जो स्थान हैं उनको हम कैसे अच्छे से कर पाएंगे। इसका सब किसी भी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना था जो आपने एक नदी पर लिख दिया होगा। नदी का एक इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एम्फेसिस द नीड टू टेक इफेक्टिव अम्यूजमेंट आफ्टर द रिसेंट फ्लड्स दैट हैव क्रिएटेड हवक इन द लाइंग एरियाज ऑफ द सिटी। देखो एक लेटर लिखना था एडिटर को, जो किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर हो सकते हैं, और उनको एक राष्ट्रीय लेवल पर समझाने के लिए कि भाई देखो बाढ़ का जो इफ़ेक्ट है वो हाल ही में बड़ा नुकसानदायक है और इसलिए इस हमारे शहर के एरिया में काफ़ी नुकसान उससे हो सकता है। तो इस टॉपिक पर आपको एक लिख देना चाहिए था, ठीक है, लिखा होगा आई होप। राइट लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्जिंग हिम टू डिमोलिश डायलेपिडेटेड स्ट्रक्चर्स पोजिंग ए थ्रेट टू द सिटीजन्स, अपने नागरिकों को बार बार धमकी देने वाला एक लेटर जिसमें बताया जाता है बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक चेयरमैन को शिकायत का एक पत्र लिखना है। सेक्शन नंबर सी में देखिए डिसलाइक और एवर्शन टू मैरिज इज, देखो जो शादी को पसंद नहीं करता उसको मिसोगमी बोलते हैं। द फ्रेज पुल ए फास्ट वन का मीनिंग क्या होता है, डिसीव धोखा देना। सिनोनियम ऑफ एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का सिनोनियम क्या है, तो एस्टोनियन का सरप्राइज है। द पोएम हैज़ मैनी ऑब्सक्यूर इल्यूजन्स का मतलब भ्रम होता है, जबकि एल्यूजन का मीनिंग क्या होता है, उदाहरण होता है। तो ए में मिस्टेक है। द सिनोनियम ऑफ अराइवल का मीनिंग क्या होता है, डिपार्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि देखिए कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा श्रू वी कैन नॉट क्वाइट
हैप्पी इन हिज लाइफ। तो देखो इसको इनडायरेक्ट बनाना था, मैं अभी अगली दूसरी वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपका सॉल्यूशन पूरा कर दूंगा। माय फ्रेंड सेड टू मी आई एम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। देखो यहाँ पर जो बताया गया है, ये बताया गया है कि आपका कि देखो इसको भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था, वे भी मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाना था, जैसे कि ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरली, तो सिंपल बनाना है। द किंग वॉज इल, द पीपल हियर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द प्लेस, ये भी सिंपल चेंज करना है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। यहाँ पे देखो हिज डेथ शॉक्ड मी, तो पैसिव वॉइस बनाना है। नो वन विल डिनाई दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज टू ऑफर, अफर्मेटिव चेंज करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बॉय टोल्ड ए लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, शुड नॉट के साथ में नॉट को कैंसिल करना है। द होल इंडिया आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे से नॉट हट जाएगा, शुड के बाद नॉट हट जाएगा। एल्टर का ए वाले का जो होता है वो पूजा का स्थान होता है, और ई वाला जो होता है वो चेंज होता है, बदलना होता है। रेस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है, सम्मान पूर्वक होता है, एक तरह से रेस्पेक्टेबल का मतलब सम्माननीय होता है, ठीक है। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर डी देखिएगा, इसको ट्रांसलेशन में करूंगा अभी, ठीक है। सेक्शन नंबर डी है, द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम Hamel does the mother tongue serve even the enslaved people? What was the childhood incident that made Douglas afraid of water? Describe the life of rag pickers at Simapuri. तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक का आंसर देना था, यानी 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना था अच्छे से, और आई होप आपने दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में आपको इसका आंसर देना था। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट फॉलो व्हेन द रेट peddler's real identity is the revealed leading to his reformation, or what was the plight of the indigo peasants before Gandhi arrived, and what changes did Gandhi bring about in the life of the indigo peasants? तो देखो यहाँ पे ए या बी में से किसी एक का आंसर 80 वर्ड्स में देना था। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। They do not fear the man beneath the tree, they pace in seek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band Sita heavily upon Aunt Jennifer's head. What is struggled by the line the massive weight of Uncle's wedding band? Explain the phrase chivalric certainty. What image presents before the eye when the poet describes the movement of Jennifer's fingers as fluttering through her wool? तो देखो इनके क्वेश्चंस के आंसर देने थे और जो पोएम पर आधारित थे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वेनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। Answer the following question in about 40 words. What did Dr. Sadow to do to ensure the safe exit of the American soldier? What was Jake insist that it was the wizard that was hit and not the mother? What is it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? What was the forecast made by the chief astrologer regarding the Tiger King? Any one of the following questions का 80 words में देना है। Assess the human impact on Antarctica. What do you infer from Sam's letter to Shirley in the story The Third Level? डियर स्टूडेंट्स, मेरे क्वेश्चंस वेरी हेल्पफुल हैं और मैं इनके सभी को सॉल्यूशन दूंगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।